Let's continue with our exercise of ratio and proportion. First question is the compound ratio of 2/3, 6/7, 1/3 and 1/8. सबका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? आप लोग कंपाउंड रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने आपको बताया था व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो. सपोज आपको निकालना है 2/3, 6/7, 2/3, 6/7, 1/3 एंड 1/8. आपको इन सब का कंपाउंड रेशियो निकालना है, राइट? तो आप क्या करेंगे, इन सब रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर यू विल गेट 12, डिनोमिनेटर यू विल गेट दैट इज 3 into 3 into 7 into 8. तो हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं. 3 1 जा 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 2 जा 8. तो आपका न्यूमरेटर क्या बचा 1 और डिनोमिनेटर क्या बचा 7 3 जा 21 plus 2 into 2 42. तो यार कंपाउंड रेशियो इज 1/42. क्लियर हुआ सबको? आपको सिर्फ रेशियोज को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकालना है. दैट इज योर कंपाउंड रेशियो. यस अनन्या. Ma'am, these gray squares are forming on the screen. The screen is not clear. Ma'am, question is clear, but ma'am, these black squares are forming on the screen. Okay, just a minute. Yes, Shanvi. Ma'am, please show the solution. I can snapshot. ये लीजिए बच्चे. आपको कुछ नहीं करना है कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए. आपको सभी रेशियोज को सिर्फ मल्टीप्लाई करके और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है. ओके. यस दक्ष. Yes. अगर इसका LCM लेके भी कर सकते हैं क्या? एलसीएम क्यों लेना है बच्चे? एलसीएम की जरूरत ही नहीं है. ओके. Keep yourself muted, everybody. Next question. Find the value of x in 3/4, 3/4 and x ratio 16. तो आपको क्या करना है, ऐसे में आप इन दोनों जब इक्वल हैं तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो यू विल गेट 3 into 16 equal to 4 into x. तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 3 into 16 divided by 4. 4 4 जा 16. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 जा 12. ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको दो रेशियोज इक्विवेलेंट रेशियोज दी गई है, या तो आप ऐसे कर लीजिए. और इसका सेकंड मेथड क्या है, आप देखिए इन दोनों नंबर्स, जो आपको दोनों नंबर्स दिए गए उनमें क्या रिलेशन है, 4 4 जा 16 होता है. और हमें पता है रेशियो में कहीं भी हम ऑपरेशन लगाते हैं तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे लगाते हैं फ्रैक्शन के, राइट? तो हमें अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 4 से हमारा क्या होता है, 12 होता है. तब भी आपको आंसर 12 मिल जाएगा. यस राशि. मैम पिछले क्वेश्चन में मैम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना था, डिनोमिनेटर को बिल्कुल डिनोमिनेटर. बिल्कुल बच्चे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two quantities can be compared only if they are in the same. यस उत्कर्ष, पहले आप इसका आंसर दीजिए. दो क्वांटिटीज आप कंपेयर करके तो रेशियो ही निकालते हैं. तो कब आप रेशियो कब निकाल सकते हैं, यूनिट सेम होनी चाहिए. वेरी गुड. दोनों की अगर चीजों की दो यूनिट सेम होंगी तभी आप उनको कंपेयर कर सकते हैं. यस, व्हाट वाज योर क्वेरी नाउ? मैम आपने 28 और 29 क्यों नहीं करवाया? बच्चे वो सिमिलर सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैंने स्किप किए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग इजीली कर सकते हैं. डायरेक्ट रेशियो निकालना है जिनमें. नेक्स्ट, रेशियो इज सेड टू बी नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म if the common factor is. Yes, who will give the answer? Yes,
यश, यश गिव द आंसर बच्चे। मैम 1। 1 तो तब होता है जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। अब आपको स्पेशली मैंने नोट को अंडरलाइन किया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है वो, तो कब नहीं होते वो सिंपलेस्ट फॉर्म में? अदर देन 1। अगर आपका फैक्टर, कॉमन फैक्टर कुछ 1 से बड़ा या कुछ भी अलग होगा तब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे। अदरवाइज जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ratio equivalent to 3:7। 3/7 का आपको इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। तो आप इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालेंगे? ये सर्षिता। मैम आंसर के लिए किया था। Okay. Those who have raised their hands for the answer, keep your hands down. Yes, Adarsh. मैम इसका आंसर मैम 9:21 है। वेरी गुड बच्चा। आपको ऐसे कैसे निकालने हैं? जो भी आपको रेशियोज दी गई है या मैम इसमें जो जैसे ये 3 है तो मैम 3 से मल्टीप्लाई करके जैसे मैम 9 आ रहा है, एंड मैम 7 से मल्टीप्लाई करके भी उसी का वो डिजिट आना चाहिए जो उसके टेबल में होती है। बिल्कुल। आप चेक कीजिए, 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3, 7 को मल्टीप्लाई करने से 7 आ रहा है? नो। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 होता है, ये भी गलत हो गया। 3 6 जा 18, 7 6 जा 42 होता है, ये भी गलत हो गया। तो आपको ऐसे चेक करना है। क्लियर एवरीबॉडी? जी मैम। यस आदित्य। मैम मुझे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था। यस बच्चे, क्या डाउट है Yes, इसमें? ma'am. बताएं, क्या डाउट है इसमें? आदित्य, व्हाट इज द डाउट? यस मैम इसमें बच्चे, यहाँ पे नॉट दिया गया है एक, इसकी वजह से आंसर अदर देन 1 हो गया आपका। देखिए, जब भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म 2:3, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। लेकिन अब आप यहीं पे आप 4:6 ले लेते हैं रेशो, तो दोनों में क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 2 इज द कॉमन फैक्टर, तो दैट फैक्टर इज अदर देन 1। 1 के अलावा कुछ और फैक्टर होगा तभी वो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगी। ओके, अगर ये नॉट ना होता यहाँ पे, देन योर आंसर वुड हैव बीन 1। यस नक्षत्र। मैम हमको ये मैम 31 वाला समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चे? ये तो सिंपल बेसिक है रेशियो का, मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी जो आपको, कि आप दो क्वांटिटीज को तभी कंपेयर कर सकते हो जब उनकी यूनिट सेम होंगी, सेम लाइक क्वांटिटीज होंगी, वो बोला गया था आपको। रेशियो की फर्स्ट ही प्रॉपर्टी थी ये कि द क्वांटिटी शुड बी लाइक क्वांटिटीज। और लाइक क्वांटिटीज कौन सी होती है? जिनकी यूनिट सेम होती है या सेम टाइप की वो क्वांटिटीज होती है। क्लियर? ओके। यस आदर्श। मैम इसमें मैम रेशियो आना चाहिए था मैम आंसर। कैसे बच्चे? मैम क्योंकि आपने बताया था जो लाइक वो होनी चाहिए, तो मैम लाइक जो यूनिट होंगी मैम वो रेशियो ही, तो मैम रेशियो की यूनिट रेशियो तो आप क्वांटिटीज को कंपेयर करने के बाद आप रेशियो निकालते हो, और रेशियो निकालने से पहले ही तो आप चेक करोगे बच्चे कि वो कंपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके मैम। मैम हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएं? नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एवरीबडी कैन डू दिस। Yes, Shanvi, what will be the answer? मैम B 5:12। Very good.
5 7 divide by 7 both the numbers. Next, A, B and C play a cricket match. The ratio of runs scored by them in the match is A is to B. A ने जितने रन बनाए और B ने जितने रन बनाए उनका रेशियो है 2:3. A और B का रेशियो आपको 2:3 दिया गया है. B और C का रेशियो आपको दिया गया है 2:5. तो आपका तीनों का रेशियो क्या आएगा बताइए. Yes, Riya. How will you find out? अगर आपको दो रेशियोज दी जाती हैं तो आप तीनों क्वांटिटीज का रेशियो कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द मेथड? रिया. यस मैम. बताइए बच्चे, व्हाट इज द मेथड? मैम फ्रैक्शनेट. What is the method? Please repeat. मैम फ्रैक्शनेट. Fractionate. वो क्या होता है बच्चे? मैंने कैसे बताया था, आप कैसे निकालेंगे? Yes, हर्ष. यस मैम. आप कैसे निकालेंगे बच्चे ABC का रेशियो? बताइए. यस राशि. What is the method? स्ट्रीम के साथ मैम वो करेंगे मैम मल्टीप्लाई और मैम मीन को मैम मीन के साथ. वो प्रॉपर्टी तो प्रोपोर्शन की होती है. Why are you mixing ratio and proportion? Yes, कीर्तन. Yes ma'am, here we will plus 3 and 2. Why will you add both the numbers? And because they are B both. ये वरुण. नो बच्चे. वरुण. जो मुझे आज आंसर दे रहा है मैं उसी की अटेंडेंस लगाऊंगी आज. सार्थक. What is the method? आर्यन. यस मैम. What is the method बच्चे? आप कैसे निकालेंगे तीनों नंबर्स का रेशियो? ओके मैम. यस बताइए. अगर A is to B का रेशियो 2:3 है, B is to C का रेशियो 2:5 है, तो ABC तीनों नंबर्स का रेशियो क्या होगा? मैम 4:6:15. वेरी गुड. क्या होगा आंसर? 4:6:15. वेरी गुड. कैसे मिला आपको आंसर बच्चे? मैम आई वांट ट्रिक टू फाइंड दैट वन. यस. वो ट्रिक क्या बताई थी मैंने? इनवर्स n बनाना होता है आपको. यस मैम. इनवर्स n बनाना होता है. 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 3 5s are 15. वेरी गुड बच्चे. ठीक है. तो जब आपके पास तीनों नंबर्स का रेशियो आ गया है
पर आपको दिया क्या कि क्वेश्चन में इफ द टोटल रन स्कोर्ड बाय ऑल ऑफ देम आर 75, टोटल रन स्कोर्ड, तो दैट मींस ए ने कितना स्कोर किया था 4x, बी ने कितना किया था 6x एंड सी ने कितना किया था 15x। तो टोटल वैल्यू आपको कितनी दी गई है 75। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं 6 + 10, 6 + 4 10 + 15 25x इज इक्वल टू 75। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75/25 विच इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई है। अब आपको पूछा क्या गया क्वेश्चन में, स्कोर्ड बाय रन स्कोर्ड बाय बी, बी ने कितने रन स्कोर किए थे 6x किए थे, तो 6 × 3 दैट इज 18। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।